ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 15, जिसका मतलब है श्रीमद् भागवतम के आत्माराम श्लोक की व्याख्या। अभी आत्माराम कौन होता है ना। अभी आप देखेंगे किसी का मृत्यु भी होता है, और मृत्यु के उपरांत उसका बॉडी को जलाया जाता है, तो उसके बाद कहते हैं ना आत्माराम निकला, क्या आत्माराम निकला। सो वो एक ऐसा इट इज अ चेयर काइंड ऑफ अ थिंग, ऐसा चेयर जैसा होता है जो भगवान के बैठने का स्थान होता है। राइट, दैट्स चेयर। सो भगवान आत्माराम का मतलब क्या होता है कि जो अपनी ही आत्मा में रमण करे। राम का मतलब होता है रमण करना, रमण का मतलब होता है प्रसन्न रहना, मतलब अपने से ही इतना प्रसन्न रहना कि उसको इस संसार में ही सो सेल्फ सेटिस्फाइड कि उसको इस संसार में कोई भी वस्तु या कोई भी विशेष चीज का कोई प्रलोभन ही नहीं रहता कि ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये हमारी लाइफ में क्या होता है, अरे हमारे को डिग्री मिल जाए हम खुश हो जाएंगे, हमें अच्छा जॉब प्रमोशन मिल जाए तो खुश हो जाएंगे। सो हम हमारे गोल्स होते हैं 5 साल, फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल की आयु पे हमारे बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, और हम उन डिजायर्स को फुलफिल करने में लगे रहते हैं बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर एन एक्सटर्नल फैक्टर टू फुलफिल आवर डिजायर्स। उसलिए उसको आत्माराम बंद कर, इसीलिए उस चीज को आत्माराम कहा जाता है ना। उनको आत्माराम नहीं कहा जाता, परंतु जो जिसने ऐसे कोई गोल्स हो या स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए हुए कि ये चीज होए तो मैं खुश होऊंगा, वो अपने में ही खुश है ना। जैसे वो जड़ भरत थे, जड़ भरत को मारने लेके जा रहे हैं काली के वहां पे, बलि देने जा रहे हैं। ही इज नॉट स्पीकिंग, इट्स ओके कर लो, है ना। और क्योंकि वो अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं, अपने शरीर में नहीं। उनके भाइयों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया कि निकलो ना, काम के ना काज के, दुश्मन न नाच के। जब तक बाप था स्ट्रेस कर रहा था, अरे सीख ले भाई सीख ले, क ख ग ख ख ग, कुछ तो बोल कुछ तो कर। नहीं कर रहे थे तो उनको क्या किया, बाहर करते रहे, जाओ जाओ जाओ। ही वॉज टोटली इन टू हिज सेल्फ। काली माता ने आके उनको बचाया, डाकुओं को मार दिया, डाकू उनको बलि देने आए थे। तब भी उन्होंने पलट के ये काली माता को थैंक यू नहीं बोला, उन्होंने कहा इट्स ओके, इट्स फाइन, है ना। सो दिस इज आत्माराम स्थिति। सो यहाँ पे जो आत्माराम श्लोक है उसकी व्याख्या जो श्रीमद् भागवतम में करी गई है, उसकी व्याख्या चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार पूर्वक ये व्याख्या जो दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैतन्य चरितामृत, इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में इसको करा। इसके बाद श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम के आत्माराम नामक विख्यात श्लोक की व्याख्या की। इस श्लोक पे ये वह श्लोक इस प्रकार है। आत्मारामस्य मुन्यो निर्ग्रंथा उप उपयुक्रमे पूर्वतः हेतु की भक्ति मिथ्यम भूत गुणे हरि। इस श्लोक के अनुसार जीवन मुक्त और आत्माराम जीव भी अंत में अवश्य भगवत भक्त बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति अपने में खुश है उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए ही नहीं, उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए ही नहीं। जैसे हमें क्या होता है कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई कहे वाह वाह आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, वाह वाह आप बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, वाह वाह आप बहुत अच्छा डांस करते हो, तो हमें क्या लगता है, वाह एप्री, हमें अच्छे अंदर लगता है। लेकिन आत्माराम व्यक्ति ओके, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं आता, उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस ही नहीं चाहिए।
हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे एक हेतु होता है, उसके पीछे एक रीजन होता है, वेदर आई एम गोइंग टू गेट एन अप्रिसिएशन, वेदर आई एम गोइंग टू गेट फेमस, वेदर आई एम गोइंग टू मल्टीपल लोगों के समक्ष आएंगे, या इस चीज से, आइसक्रीम खाने से, मोमोज खाने से, ये सारी चीजें खाने से मुझे अच्छा लगता है, वाओ मेरी टंग को टेस्ट मिलता है, पोर्नोग्राफी देने से मेरे जेनिटल्स को वो मिलता है। सो वी हैव ऑल द हेतुस बिहाइंड टू डू एनीथिंग, लस्ट सेटिस्फाई। लेकिन आत्माराम व्यक्ति बिल्कुल ही इज लाइक ओके, ही इज फाइन, ही इज गुड, है ना। उनको कुछ भी एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं चाहिए। सुख है तो भी फाइन, सर्दी है इट्स ओके, गर्मी है इट्स ओके। अभी इतना गर्मी पड़ा दिल्ली में तो लोगों ने कहा ये बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग। सर्दी पड़ता है, ओ बहुत सर्दी, बहुत सर्दी, बर्दाश्त नहीं हो रही, डबल सॉक्स, ये करो, है ना। कि भगवान क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वेदर चेंज क्यों कर, वी स्टार्ट क्रिबिंग अबाउट इट। बट आत्माराम, सर्दी है ओके, गर्मी है ओके, खाने को मिल रहा है ओके, नहीं मिल रहा ओके। सो दैट इज द लेवल। परंतु यहाँ इस श्लोक में क्या बोला हुआ है, इस श्लोक में बोला हुआ है ऐसा आत्माराम व्यक्ति जिसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं चाहिए टू बी हैप्पी, टू बी जॉयस, ऐसा व्यक्ति भी जो किसी की भी चीज के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता, ऐसा व्यक्ति भी भक्त बन सकता है, बिकॉज कृष्णा कैन अट्रैक्ट सच अ पर्सन ऑल्सो। कृष्ण की जो सुंदरता है, कृष्ण की जो नाम रूप गुण लीला है, वो ऐसे व्यक्ति को भी मोहित कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का भी हृदय को कैप्चर कर सकते हैं। इस श्लोक के अनुसार जीवन मुक्त और आत्माराम जी भी अंत में अवश्य भगवत भक्त बन जाते हैं। ये निर्देश विशेष रूप से मायावादियों के लिए है, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे निर्विशेष ब्रह्मांड में संतुष्ट रहना चाहते हैं, किंतु श्री कृष्ण इतने अतिशय मधुर और बलात् आकर्षण है कि उनके मन को भी हर लेते हैं। इस श्लोक का यही तात्पर्य है। जो मायावादी होते हैं, जो अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, जो दे आर इनटू लाइक कि कोई भी मूर्ति ले लो, यू डोंट नीड कृष्णा मूर्ति, यू कैन टेक राम जी, संतोषी माता, गणेश जी, एनी एनी श्री विग्रह ले लो, उसके ऊपर ध्यान लगाओ। सो मायावादी का कंसेप्ट क्या होता है, उसके ऊपर ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, लगाते रहो, लगाते रहो। और जैसे जैसे आप ध्यान लगाते रहेंगे, आपको रियलाइज हो जाएगा माया में हो आप, है ना। एंड देन दिस माया का कवरिंग हट जाएगा, वो मूर्ति भंग हो जाएगा, उसमें से लाइट निकलेगा, एंड दैट विल गिव यू एन एनलाइटमेंट कि तुम भी भगवान हो। सो दैट इज अहम ब्रह्मास्मि त्वम ब्रह्मास्मि। तो दिस इज द मायावादी प्रिंसिपल, है ना। सच लोग जो इस चीज में बिलीव करते हैं, जो किसी भी स्त्री से नहीं आसक्त होते हैं, किसी भी खाने पीने की चीजों से आसक्त नहीं होते, यम नियम सब ऐसा एकदम प्रचंड रूप में पालन करते हैं, उसके उपरांत भी वो आत्माराम के स्तर पे पहुंच जाते हैं। आज आप अपने आप को, अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लो, यू स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड, यू कैन ऑल्सो रीच दैट लेवल। हस्त योगा करो, हस्त योगा में भी यही है, इतनी सारी योगिक क्रियाएं हैं। वो पूरा श्रीमद भगवत गीता में ये दिया हुआ है कि कैसे कुशाग्रास बिछाओ, उसके ऊपर डियर स्किन बिछाओ, उसके ऊपर बैठ जाओ। उसके बाद आधी आंखें खुली होनी चाहिए, आधी बंद होनी चाहिए। आंखें जो आधी खुली हैं वो आपकी नोज की टिप को देख रही हो, और फिर आपकी जो है ऐसी मुद्रा में आप अपने हाथ रखिए, फिर श्वास को कंट्रोल, अंदर बाहर का कंट्रोल होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे आप अपनी जीवन वायु को अपनी आंखों के बीच में लेके आओ, एंड देन यू और कर करके ऐसा करो, अपनी जीवन वायु को सहस्रा चक्र से ऊपर निकालो। ऐसे प्रॉपर उन्होंने भगवत गीता में लिखा हुआ है, समय के हिसाब से उत्तरायण के समय द फर्स्ट 6 मंथ्स में करो। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो दिया गया है वो भगवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा जो व्यक्ति इतना सारा तपस्या करके, इवन अभी पीछे मैंने एक वीडियो में देखा था कि ये अघोरीस जो होते हैं, जो शमशान की राख लगाते हैं, इस मई जून के महीने में इनकी एक अग्नि तपस्या चलती है। इतना गर्मी ऑलरेडी होता है, और ये लोग क्या करते हैं, एक अग्नि कुंड बनाते हैं, एक गोल आकार करके, उसमें गाय के उपले जो होते हैं, गाय के गोबर के उपले डाल देते हैं, फ्यूल कोयला ऐसा करके, उसको एक व्यक्ति बीच में बैठता है अघोरी, उसमें स्त्री भी है, वो बैठता है, और ये अराउंड ये सारा आग लगा के, और वो आग बुझने नहीं देते, और वो उस अग्नि कुंड के अंदर बैठ के तपस्या करते हैं। सो दीज आर द पीपल जिनको कुछ भी नहीं अट्रैक्ट करता। सो दीज आर, दे कम एंड रीच टू द स्टेज ऑफ कॉल्ड आत्माराम स्टेज,
है ना। एंड व्हेन दे रीच दिस आत्माराम स्टेट नथिंग कैन अट्रैक्ट देम। तो यहाँ पे लिखा है ऐसे आत्माराम व्यक्तियों को भी कौन अट्रैक्ट कर सकते हैं? कृष्ण, क्योंकि उनके नाम रूप गुण लीला इतने अट्रैक्टिव है और इतने बलशाली हैं कि यू कैन नॉट बी सेव्ड। यू नो, शंकराचार्य जो आए थे, बुद्धिस्ट ऐसा था, पहले वेदों के नाम पे बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस चल रहे थे, बहुत हत्या हो रही थी, कलयुग शुरू हो चुका था, जबकि वेदों में लिखा है कलयुग में बलि देना इज नॉट अलाउड। लेकिन फिर भी पंडित लोग जो थे दे वर टर्निंग नॉन वेजिटेरियन, बकरी का बलि ऐसा दे दे के they were on the name of Vedas ये कर रहे थे। then Buddha came in, Buddha said nothing doing, just reach the निरंकार, reach the zero। वेदास के अस्तित्व को खत्म कर दिया, है ना, सो दैट द पीपल जो बहुत वायलेंट हो गए थे थोड़ा नॉन वायलेंस की स्टेज पे आए। उसके बाद भगवान ने शंकराचार्य को बोला कि जाओ वेदों को फिर से स्थापित करो। पर जो शिव जी थे, शिव जी के अवतार थे शंकराचार्य, तो शिव जी ने कहा मैं यू नो आई एम नॉट गोइंग टू गो एंड एस्टैब्लिश वेदास, मैं राम भक्त हूँ, मुझे पता है भक्ति सर्वोपरि है, तो आप मुझे जाके मायावादी फिलोसफी क्यों बोल रहे हैं, ये तो गलत गलत है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जाओ आप जाओ, आप यू नो यू हैव टू गो, क्योंकि हमें एक छन्नी लगानी है। नॉट एवरी पर्सन जो नॉन मेडिकल ले रहा है या मेडिकल ले रहा है 11th 12th में सब डॉक्टर बनेंगे, है ना, मेडिकल कॉलेज में या आप इंजीनियरिंग स्कूल में जाएंगे। हमें एक टेस्ट लिखना है ना, हमें एक एंट्रेंस एग्जाम लगाना है, तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, ये एक ट्रिक क्वेश्चन पेपर है कि हम ब्रह्मास्मि में मतलब वो प्राइड के अंदर आ गए कि हाँ हम भगवान बन सकते हैं, या फिर वो भक्ति को फॉलो करेंगे कि जीवेरे स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास, उस पे जाएंगे। तो आप ये एग्जाम पेपर सेट करो, आप ये थोड़ा सा ट्रिकी करो। तो वहां पे शंकराचार्य ने वेदोस को फिर से स्थापित किया, ये सारा फिलोसफी को लेके आए, पर भक्ति को पीछे रखा। लेकिन वो कैसा पोज कर रहे थे? ही वॉज पोजिंग एज एन आत्माराम, टोटली कंट्रोल्ड सेंसेस, एवरीथिंग वॉज टोटली टोटली कंट्रोल्ड। तो उसके बाद भी क्या हुआ शंकराचार्य के साथ? हाँ, सो दिस शंकराचार्य जो थे ना, उनको वो अपने माता के पुत्र, एक लौते पुत्र थे, तो उनको था कि नहीं अब मुझे ना संन्यास लेना है, मुझे मैं इसमें नहीं पढ़ सकता, क्योंकि घर में उनकी शादी की बात कर रही थी ना, ही वॉज अ 5 6 year ओल्ड बच्चा। एंड तब जो इंडियन कल्चर था उसमें शादी हो जाती थी, तो शंकराचार्य की मदर कहने लगी तुम्हारा अब विवाह करेंगे। तो अब शंकराचार्य बहुत ज्यादा उसमें थे, तो उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। अगले दिन वो अपनी मदर के साथ स्नान करने गए, स्नान कर रहे हैं, मदर स्नान करके बाहर आई, अब छोटे शंकराचार्य वहां है। अभी उन्होंने अपनी माया से, बल तो था, उनको पता था वो क्यों आए हैं, एक मगरमच्छ बना दिया, और वो मगरमच्छ जो है उनका पैर पकड़ रहा है, और वो चीख रहे मैया मैया मुझे देखो, मुझे मगर ने पकड़ लिया, मेरे को खींच रहा है। तो वहां पे जो मदर थी वो इतना डर गई, भयभीत हो गई, मेरा एक लौता पुत्र क्या हो रहा है, उसके प्राण संकट में है, साड़ी का छोड़ दे खींचे, हाँ अंदर आए, मगर एकदम उनको खींचने लग जाए, फिर थोड़ा सा पीछे हो। तो उन्होंने कहा हे प्रभु, मेरे मेरे इस पुत्र के प्राण बचा लीजिए, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। तो वो मगरमच्छ जो था, क्या तुम सच में कुछ भी दे दोगी अगर मैं इसके प्राण छोड़ दूं? कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल इसको कुछ भी दे दूंगी, आप बस इसको यू नो जीवन मुक्त कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको तभी छोड़ूंगा यदि तुम इसको सन्यासी बनाओगे, ताकि मेरा भी उद्धार हो। मैं अपना खाना क्यों छोड़ूंगा, मैं इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि इस बालक में मुझे दिख रहे हैं कि सन्यासी बनने के गुण हैं, ये गुरु बन सकते हैं। तो मैं इस बालक को तभी छोड़ूंगा, इस अपना खाना तभी छोड़ूंगा यदि आप ऐसा करोगे, ताकि मेरे को इसका फल मिले। उस समय उनकी माँ ने कहा हाँ यस 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 ऑफ कोर्स मैं करूंगी पक्का, बस इसके प्राण छोड़ दो। जैसे ही ऐसा बोला उन्होंने और कहा कि मैं वचन देती हूँ, तो वो मगरमच्छ जो है वो पानी में चला गया, दिखा नहीं, अंतर्धाम हो गया। और ये जो शंकराचार्य बालक थे ये घर गए नहीं, उन्होंने कहा मम्मा यू जस्ट प्रॉमिस नाउ, अब शादी वादी छोड़ो। उन्होंने कहा चलो अभी घर तो चलो, कहते नहीं घर नहीं चलूंगा, अभी तो मैंने वचन दे दिया ना आपने, अब आपके वचन का पालन करूंगा, अब यहीं से मैं गुरुकुल जाऊंगा और संन्यास लूंगा। सो ही वाज सो पक्का इनटू दैट ना, और उन्होंने फिर वेदर्स को स्थापित किया, मल्टीपल चीजें करी, बट स्टिल क्योंकि भगवान ने उनको क्या काम दिया था, अपने मायावादी फिलोसफी को करना है ना, भक्ति कल्चर के लिए दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन पेपर बनाना है। पर एट द एंड मोमेंट जब शंकराचार्य अपने अंत समय में थे यहाँ पे, तो उसमें भी क्या हुआ, ही कुड नॉट कंट्रोल दैट एक्सटेसी, ही कुड नॉट कंट्रोल इट।
और उन्होंने ऐसे ऐसे क्लूज छोड़ने शुरू कर दिए कि एक्चुअली भक्ति इज टॉप मोस्ट। उन्होंने भगवत गीता को भी ट्रांसलेट किया मायावादी वे में, लेकिन फिर जब उनका एट द वेरी फैग एंड ऑफ हिज लाइफ, जब उनको अपना ये पास टाइम सब कवर अप करना था, he started leaving the clue, and after even leaving those clues he could not control his ecstasy, and बिल्कुल at his last teachings was भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ओ माय, ओ माय स्टूपिड माइंड, ओ माय यू नो डिस्ट्रैक्टेड माइंड, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैरों को चाटता हूँ, प्लीज प्लीज, भज गोविंदम, है ना। पूर्णपि जननम पूर्णपि मरणम पूर्णपि जठरे अग्निशयनम, कि फिर से मदर की वूम में नहीं जाना, मदर की वूम की गर्मी नहीं सहनी, फिर से वो जन्म का दर्द नहीं सहना, वो मृत्यु का दर्द नहीं सहना। तो हे माइंड, कृपया करके मुझे गोविंदम का भजन करने दो। दैट वाज हिज लास्ट इंस्ट्रक्शन। So he could not control his ecstasy. That was the biggest clue that he left, है ना। So इसीलिए he was at the stage of Mayavadi, at the stage of Atmaram, but that Atmaram people are also attracted by the name, form and रूप and गुण लीला of कृष्णा। तो अभी तक जितना मैंने बताया, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स, जल्दी लिखो। समझ आ रहा है कि who is Atmaram and how they get attracted? Please type yes or no. So ठीक है, now we'll read further. श्री सार्वभौम भट्टाचार्य नामक महान वेदांती को श्री महाप्रभु ने इसका अर्थ पहले सुनाया। भगवान श्री गौर सुंदर ने शिक्षा ग्रहण करके श्री सनातन गोस्वामी ने इस घटना का उल्लेख करते हुए एक श्लोक में पुनः व्याख्या करते हुए याचना की। आत्माराम श्लोक ही श्री महाप्रभु कृत व्याख्या करने की याचना की। आत्माराम श्लोक श्री महाप्रभु महाप्रभु कृत व्याख्या का आस्वादन करते हुए चैतन्य चरितामृत के रचयिता कविराज गोस्वामी ने भी श्री गौर सुंदर महाप्रभु की वंदना की है। श्रीमान महाप्रभु के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम कर श्री सनातन गोस्वामी ने सार्वभौम भट्टाचार्य को सुनाई व्याख्या को फिर से सुनाने के लिए निवेदन किया। श्री सनातन गोस्वामी ने प्रबोध प्राप्ति की इस इच्छा को उसके श्रवण की उत्सुकता का कारण बताया। इस प्रकार श्री सनातन की प्रार्थना पर श्रीमान महाप्रभु बोले, सनातन, मैं नहीं जानता कि सार्वभौम भट्टाचार्य को मेरा व्याख्या इतनी रुचिकर क्यों लगी। मुझे तो इसकी व्याख्या का स्मरण भी नहीं है, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के कारण, तो तुम्हारे ही संग बल से मैं यथा स्मृति वर्णन का प्रयत्न करूंगा। वास्तव में श्रोता वक्त में प्रगाढ़ अंतरंग संबंध है। वक्ता को बोलने का प्रबोध श्रोताओं से प्राप्त होता है। बुद्धिमान श्रोताओं को पाकर ही वक्ता अथवा स्वामी उत्तम रीति से अलौकिक तत्व का वर्णन कर सकते हैं। यही दिखाने के लिए भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा कि वे श्लोक की व्याख्या नहीं जानते, पर श्री सनातन गोस्वामी के संग बल से उसके वर्णन का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी व्हाट हैपेंड, जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था तो ही वाज ट्राइंग टू गो टू वृंदावन, बट समहाउ ही कुड नॉट गो। और फिर सची माता ने कहा कि आप अभी ऐसा कीजिए, जगन्नाथपुरी रहिए। नवदीप एंड जगन्नाथपुरी इज लाइक द 2 रूम्स इन 1 हाउस, तो वहां से लोग आते रहेंगे, तो मुझे आपके बारे में सूचना मिलती रहेगी, सो आप वहां जाएं। तो सची माता की बात करते हुए महाप्रभु जो थे जगन्नाथपुरी चले गए। अभी जगन्नाथपुरी में जा रहे हैं, ही इज गोइंग अलोन, बिकॉज क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उनका डंडा तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा नित्यानंद आई एम नॉट गोइंग अलोंग विद यू, या तो मैं अकेले जाऊंगा आगे, तुम पीछे आओ, या तुम आगे चले जाओ, मैं पीछे आता रहूंगा। तो मैं अब इकट्ठे नहीं जाऊंगा, क्योंकि यू पीपल आर नॉट मेरे को अपना सन्यास का धर्म नहीं निभाने दे रहे। सो उन्होंने कहा ठीक है आप आगे जाएं, हम पीछे आएंगे, क्योंकि अगर हम आगे गए और आप एक्सटेसी में आ गए तो आप पीछे ही छूट जाएंगे। कम से कम हम पीछे आते आते आपको देख तो लेंगे कि हाँ आप कहाँ है। उन्होंने कहा ठीक है। अभी जो चैतन्य महाप्रभु अपने हरि नाम करते करते क्या हुआ, जगन्नाथपुरी टेम्पल में पहुंचे। अभी टेम्पल में पहुंच गए। नाउ दिस इज द ब्लास्ट, दिस इज द
टोटल ब्लास्ट, क्योंकि वहां जगन्नाथ जी कौन है? दैट इज कृष्ण इन सेपरेशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या है? राधा भाव। शी इज राधा रानी इन सेपरेशन ऑफ कृष्णा, है ना। अभी एक दूसरे की आंख मिले, है ना, तो देयर वॉज चैतन्य महाप्रभु, ही स्टार्टेड रनिंग। जैसे एक मैग्नेट आयरन फाइलिंग्स को अट्रैक्ट करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, एंड द आयरन फाइलिंग्स हैव नो कंट्रोल ओवर देमसेल्फ, और वो ऐसे खींची चली आती हैं और मैग्नेट से चिपक जाती हैं। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है, भागते 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 कहाँ पहुंच गए? जगन्नाथपुरी के टेम्पल के गर्भगृह में। और यहाँ से क्या हो रहा है? गार्ड्स रोक रहे हैं। उनको कुछ सुध बुध नहीं है, इधर से उधर से ऐसे ही रनिंग रनिंग रनिंग। और जैसे ही वो गर्भगृह के एकदम कक्ष के सामने पहुंचे, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज एक्सटेसी, ही फेंटेड। अब वहां के जो टेम्पल कमांडर थे, या जो चीफ प्रीस्ट थे, वो थे सर्वभौम भट्टाचार्य। तो वहां पे एकदम कमोशन हो गया कि ये हुआ क्या? इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए कि एक पागल व्यक्ति ऐसे भागता हुआ है, गार्ड से छुपता छुपाता बीच में जंप करता हुआ यहाँ पे आके फेंट हो गया। इस पागल व्यक्ति को हटाओ महा चैतन्य वो जगन्नाथ जी के। तो सर्वभौम भट्टाचार्य आए। सर्वभौम भट्टाचार्य वाज सो अट्रैक्टेड टू द गोल्डन फॉर्म, एफ्लूजेंस आ रहा था, इतना चमक था। सो सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा नहीं नहीं, वेट वेट वेट, ही इज नॉट अ कॉमन पर्सन, ही इज नॉट अ मैन मैन, ही इज इन द भाव स्थिति। उनके यहाँ पे कॉटन रखी। पहले तो लोगों ने लगा ये मर गया, ये जो बंदा है ये मर गया, ओहो भगवान का ये खराब कर दिया एंड ऑल। सो दे वर ट्राइंग टू होल्ड हिज बॉडी एंड थ्रो इट आउट। तो सर्वभौम भट्टाचार्य, नो नो वेट, कॉटन लेके आए, कॉटन नाप के आगे रखी। तो दिस इज द टेस्ट दे डू टू चेक द अष्ट सात्विक विकार, है ना। इवन विद गौर गोविंद महाराज जब वो एक्सटेसी में गए थे, तब भी ये कॉटन का टेस्ट किया गया था। तो दे केप्ट द कॉटन वॉज मूविंग, सो इसका मतलब ये जीवित है। पर उनका थूक निकल रहा है, उनकी आंखें आधी खुली हैं, बंद है, बॉडी कांप रही है ना। हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन द एंड, बहुत अलग अवस्था में है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य कह रहे नहीं, ये भाव स्थिति है, आप इनको मेरे घर ले जाइए, एंड ही समवन स्पेशल, ही इज एट अ डिफरेंट लेवल। तो ऐसा। सो वहां पे चैतन्य महाप्रभु को जब होश आता है, तो सर्वभौम भट्टाचार्य से बात करते हैं। तो वो कहते हैं सन्यासी इतने यंग, 24 साल के तो थे चैतन्य महाप्रभु, इतना यंग और इतना ग्लो और इतना द चाइल्डिश चार्म ही हैड। और उसके बाद सर्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं तुमने कहाँ से सन्यास लिया? अरे तुमने भारती, केशव भारती से लिया। ओके, आई कैन अपग्रेड यू, आई एम सर्वभौम भट्टाचार्य, वी आर नंबर 1 ब्राह्मण, है ना। सर्वभौम भट्टाचार्य का तिलक कैसा था? ऐसा था, 3 दंडी, 3 दंडी ऐसे शिवाइट्स तिलक था। गले में रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला के बीच में भी गोल्ड है ना। हाथ में रिंग्स, गोल्ड की मोटी मोटी रिंग्स हैं। ही इज अ रिच ब्राह्मण ना, ही इज द चीफ हेड पुजारी, ही इज द हेड ऑफ द जगन्नाथपुरी। उन्होंने कहा आई एम सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू बॉय। और फिर उनका रिश्ता भी निकल आया कि अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारे फादर से मिला हूँ, तुम्हारी मदर तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, आई बीन देयर, ना। तो सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ ऐसा रिश्ता निकला। पर चलो, आई विल अपग्रेड यू, आई विल टेक यू अंडर माई विंग, और अब मैं तुमको अपग्रेड करूंगा, तुम मेरा अप्रेंटिस बन जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु चुप थे, एंड फॉर 1 वीक सर्वभौम भट्टाचार्य जो है उनको वेद स्तुति पढ़ा रहे हैं। वेद 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 सब पढ़ा रहे हैं। एंड चैतन्य महाप्रभु डिडंट इवन अटर अ सिंगल वर्ड, एक शब्द चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोला। अभी 7 दिन के बाद, सी इफ आई एम स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग, और आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, आपको समझ आ रहा है कुछ है, एंड यू आर नॉट स्पीकिंग, तो मेरा भी एक लेवल है ना पेशेंस का। मैं कहूंगी अरे मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? बताओ तो सही, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आई विल डू। तो 7 डेज के बाद सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा नथिंग डूइंग, अरे बालक, क्या तुम मंदबुद्धि हो? क्या तुम्हें समझ आ रहा है? क्या तुम्हें संस्कृत समझ आ रही है? तुम क्या हो? आ रहा है कि नहीं? आफ्टर 7 डेज चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? इट वॉज एन टोटल एंटी क्लाइमेक्स। चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो, वेद जो आप बोल रहे हैं, आप जो वेद कोट कर रहे हैं, इट इज लाइक अ सनलाइट, इट इज लाइक अ सनलाइट, बिल्कुल। क्योंकि एक एक किरण जो सूरज की आती है, सब अंधकार दूर हो जाता है, एंड वन कैन सी एवरीथिंग क्लियरली, क्लियरली एंड कंफर्टेबली। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा द वेदास यू आर कोटिंग, यू आर सेइंग, इट इज लाइक सनलाइट,
लेकिन जो आप व्याख्या दे रहे हैं उन वेद सूत्रों की, इट इज लाइक द डार्क क्लाउड्स जो इस सनलाइट को ढक रहे हैं और फिर से अंधकार कर रहे हैं। सर्वभौम भट्टाचार्य वाज टेकन अबैक। भाई मैं टीचर हूँ, आज तक मैंने किसी मेरे स्टूडेंट ने ऐसा नहीं बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एंड देन चैतन्य महाप्रभु ने ये आत्माराम श्लोक पिक किया एंड ही एक्सप्लेन्ड दैट सर टू सर्वभौम भट्टाचार्य। एंड सर्वभौम भट्टाचार्य ने जब इसकी व्याख्या सुनी, इतना सुंदर, उन्होंने साधु साधु साधु, ही कुड नॉट ईट, ही कुड नॉट स्लीप। वो ऐसे ही बैठे रह गए कि ये हुआ क्या है ना, उनके साथ हो क्या गया है, ये कहाँ थे, ये लोग कहाँ से आए, ये लोग ये कैसे कर रहे हैं। समथिंग चेंज, उनका पूरा, इट वाज लाइक अ कल्चरल शॉक टू हिम। उनका पूरा एग्जिस्टेंस चेंज हो गया जिस चीज को उसको बिलीव करते हैं। इट्स लाइक एक छोटे बच्चे को होगा सेंटा क्लॉस है, सेंटा क्लॉस है, एंड फॉर हिज मल्टीपल हाफ ऑफ हिज लाइफ वो कह रहा है हाँ सेंटा क्लॉस है, एंड देन समवन टेल्स हिम नो देयर इज नो सेंटा क्लॉस, ऐसा नहीं है। सो उस बच्चे का क्या होता है, पूरा एग्जिस्टेंस चेंज हो जाता है कि अरे ये हो क्या रहा है, ये ऐसा बोल कैसे रहे हैं, है ना। सो सर्वभौम भट्टाचार्य तो मतलब लाइक ही वाज स्टन्ड, ही कुड नॉट स्पीक अ वर्ड, एकदम कंप्लीट शॉक में चले गए। ऐसे बैठ गए, अपनी सारी रिंग्स उतार दी, जो वो त्रिदंडी, जो थ्री लाइंस वाला उनका तिलक था उसको पहुंच दिया। अभी बैठे हैं, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। अगले दिन पुजारी सर्विस करने भी नहीं गए मंदिर में, रात भर नींद भी नहीं आई, बस ऐसे मूर्ति बन के स्टंड होके बैठे कि हुआ क्या। मैं जिस चीज पे बिलीव करता था, मेरा पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया, पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम, कि अब मैं, कि मेरा जिस पे आधार था वो चेंज हो गया। तो नेक्स्ट डे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आए, दरवाजा खटखटाया, और जब चैतन्य महाप्रभु आए, सर्वभौम भट्टाचार्य ने प्रणाम किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने ना प्रसाद ऑफर किया जगन्नाथ जी का। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से वो प्रसाद उठाया और एकदम पा लिया। अभी वो रात भर कुछ नहीं खाया, इतने समय से कुछ नहीं खाया और एकदम खा लिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, साधु, ओ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, विष्णु विष्णु विष्णु, आज आप स्नान नहीं करेंगे, अपने नित्य कर्म नहीं करेंगे, आपने झूठे मुंह प्रसाद खा लिया। तो उन्होंने कहा, पहली बात ये महाप्रभु का प्रसाद है, दूसरी बात आप भी भगवान से विभिन्न नहीं है, आप ठाकुर जी हैं। अभी ठाकुर जी जब सामने हो, ये सारे कर्मों का फल क्या होता है, ये सुची मुची, ये सतोगुण में, इनका बेसिक गोल क्या है, इनका बेसिक गोल इज नॉट टू हैव अ हेल्दी लाइफ, इट इज नॉट टू हैव अ हेल्दी बॉडी, है ना। इन सबका गोल क्या है, आपको पाना ठाकुर को। मेरे को समझ आ गया, तो वेदों का जो अल्टीमेट गोल है, जो वेदों का अल्टीमेट कंक्लूजन है, कृष्ण वो आपको पाना है। एंड व्हेन द कृष्णा साक्षात मेरे समक्ष खड़े हैं और प्रसाद लिए हैं हाथ में, सो आई एम डन, I don't need any more books like this. I don't need this karmkand rituals. I'm not a ritualistic. And then चैतन्य महाप्रभु ने कहा, now you get it. Now you get. अब आपको वेदों की असली व्याख्या पता चला है। और तब चैतन्य महाप्रभु ने फर्स्ट टाइम अपना 600 फॉर्म सर्वभौम भट्टाचार्य को दिखाया। द टू हैंड्स ऑफ राम जी, एक में धनुष था, एक में बाण था। द टू हैंड्स ऑफ कृष्णा, मुरली पकड़े हुए श्याम सुंदर रूप, और हैंड्स वर ब्लैक, और रामचंद्र जी के ग्रीन। और देन चैतन्य महाप्रभु का एक में कमंडलू और एक में संन्यास दंड। ऐसा 600 फॉर्म जब उन्होंने दिखाया, सर्वभौम भट्टाचार्य ने एकदम नमस्कार किया। द होल हिज होल डेम्योर चेंज। जो तीन ऐसा तिलक लगता था, 3 लाइंस वाला, वो वैष्णव तिलक, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस था वो वर्टिकल हो गया, वैष्णव तिलक में बदल गया। जो रुद्राक्ष की माला विद द गोल्ड बीड्स गले में पहनी थी वो हट गई, अंदर सिंपल सी एक तुलसी ग्रहण कर ली। और जो हाथों में इतना गोल्ड पहना हुआ था वो हटा दिया, जो सिल्क रोब्स पहने हुए थे वो हटा दिए, सिंपल से कॉटन रोब्स कर लिए। एंड देन ही वेंट एंड ही चूज, व्हाई डिड चैतन्य महाप्रभु चूज सर्वभौम भट्टाचार्य टू चेंज? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् इवत्रो लोका, जो जो समाज के श्रेष्ठ पुरुष जिनको लोग आइडल समझते हैं वो करेंगे ना। हु वो सर्वभौम भट्टाचार्य? सर्वभौम भट्टाचार्य वाज द हेड पुजारी ऑफ जगन्नाथ टेम्पल विच इज अ बिग पोस्ट। इवन गजराज भी आके, जो वहां के राजा होते हैं, गजराज भी आके उनके श्री चरणों में नमस्कार करते हैं। सो दिस चैतन्य महाप्रभु ने किसको करा? सर्वभौम भट्टाचार्य को कन्वर्ट कर दिया कि
राजा तक सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ही इज समवन दे आइडलाइज, ही इज समवन जिनकी टीचिंग्स को वो फॉलो करते हैं। सो सर्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने कौन से श्लोक की व्याख्या की? आत्माराम श्लोक की। नाउ सनातन गोस्वामी हैड हर्ड अबाउट इट, एंड नाउ सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं, ओ महाप्रभु, प्लीज 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 आप मुझे वो व्याख्या सुनाइए जो आपने सार्वभौम भट्टाचार्य को सुनाई है। इट इज वेरी फेमस, है ना, आप मुझे सुनाइए, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। और अभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे मैं तो भूल गया, मुझे तो याद भी नहीं। परंतु सनातन, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा संग का मुझे बल मिल रहा है। सो यहाँ पे प्रभुपाद भी कहते हैं, जो श्रोता होता है, जो बोलता है, उसको बल कहाँ से मिलता है? जो सुनते हैं, जो सुन रहे हैं उनको, उनसे बल मिलता है। तो श्रोता बिकम्स वेरी एनकरेज। और यहीं पे चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को यही बात बोल रहे हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने निर्देश किया कि आत्माराम श्लोक में 11 पद है ना। आत्माराम च मुन्या, मतलब ही हैज डाइसफर्ड एवरी वर्ड, है ना, आत्माराम श्लोक। सो ये पूरा जो चैप्टर है, इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या को डिटेल, राइट स्ट्रेट फ्रॉम द माउथ ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने कहा इसमें 11 पद है। वो क्या है? पहला वर्ड क्या है? आत्माराम, फिर च, फिर मुन्या, फिर निग्रंथ, फिफ्थ अपि, उरुक्रमे, कुर्वन्ति, अहेतुकम भक्तिम, इथ इथम भूत गुणा हरि। महाप्रभु ने इनमें से एक एक शब्द की व्याख्या की। आत्माराम के विषय में उन्होंने कहा, आत्मा का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में है। अभी उन्होंने एक एक वर्ड की 11 वर्ड्स में उस श्लोक को डिवाइड किया। 11 श्लोक में से जो फर्स्ट वर्ड था आत्मा, आत्मा को भी उन्होंने क्या फर्दर डेफिनेशंस दिया? आत्मा को क्या कह सकते हैं? ब्रह्मा भी कह सकते हैं, देही भी कह सकते हैं, जो देह को धारण करे, मन भी कह सकते हैं, यत्न भी कह सकते हैं, धृति भी कह सकते हैं, बुद्धि तथा स्वभाव भी कह सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो कोलोकियल लैंग्वेज है, आत्मा के लिए भ्रम भी यूज होता है, देह भी यूज होता है, मन भी यूज होता है ना। सो समटाइम्स वी से आई एम, सो हु आर वी रेफरिंग टू? आई एम कैन बी दिस बॉडी, आई एम कैन ऑल्सो बी द आत्मा, है ना, माई सोल। आई इज माई सोल, है ना। तो आई आपका नाम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और आई आपकी आत्मा को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मेरी बॉडी, है ना, देही। तो दिस इज ऑल्सो द कलोकियल वे ऑफ टेलिंग डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। तो ऐसे उन्होंने कहा। और राम का अर्थ है जो रमण करे। रमण करे का मतलब होता है जो उसमें प्रसन्न रहे, जो उसमें अटमोस्ट जॉयस रहे। अतः इन सातों पदार्थों के ज्ञान में रमण करने वाला आत्मा राम है। जो आत्मा में रमण करे, है ना, जो आत्मा में ही अपना हैप्पीनेस देखे, उसको आत्मा राम कहते हैं। महाप्रभु ने नाना प्रकार के आत्म रामों को भी व्याख्या की। मुनिया शब्द का अभिप्राय मननशील पुरुषों में है। मोनी कौन होते हैं? मोनी का मतलब क्या है? जो चुप रहते हैं वो मोनी नहीं होते। मौनी का अर्थ क्या है? जो सिर्फ मुख खोलते हैं भगवान की ग्लोरीज गाने के लिए, अदरवाइज वो मुख खोलते ही नहीं है। सो मौनी का शब्द का मतलब जो मनन करता है, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है, वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ही सो मच इनटू हिमसेल्फ। वो मनन कर रहा है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है। उन मौनी को, इसको कहते हैं मननशील पुरुषों से। कभी कभी अत्यंत गंभीर मनुष्य को भी मुनि कहते हैं। ऋषि, महान, तपस्वी, योगी और विद्वान आदि सभी को मुनि कहते हैं। क्यों इन सबको मुनि कहते हैं? बिकॉज दे आर वेरी गंभीर, दे डोंट स्पीक लाइक फ्रिवलसली। बोलने के लिए ये लोग बोलते नहीं है। अगर ये बोल रहे हैं तो इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड, कि वो ये लोग क्यों, क्या, कैसे, कब बोल रहे हैं। ठीक है। निग्रंथा का अर्थ है अविद्या, अर्थात माया के ग्रंथों से मुक्त, अथवा जो शास्त्र के विधि निषेध से परे हो। शास्त्र के विधि निषेध क्या? कर्म कांड से परे हो। जो सिर्फ नियम दिया गया, सुबह उठो, ब्रश करो, ये करो, लेकिन उसके पीछे का रीजन, हम क्यों कर रहे हैं ये ब्रश, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, बस रिचुअलिस्टिक ना होके स्पिरिचुअल बनना। तो नी ग्रंथा का मतलब, ग्रंथ क्या है? शास्त्र। और नी ग्रंथा का मतलब नॉट टू फॉलो द शास्त्र जस्ट फॉर फॉलोइंग द शास्त्र, पर लेकिन उसके पीछे का हेतु क्या है उसको समझना। सो वी विल बी एंडिंग आवर क्लास हियर नाउ फॉर टुडे। सो Gaur Ratri everyone. It's less than a minute and we will continue our class on Monday. And please join this class. It is very important.
Direct from the mouth of Chaitanya Mahaprabhu, we are listening the Atmaram Shlok. Gaur Ratri, everyone. Hare Krishna. माता जी, माता जी।